हैदर का वकील साहब एपी सिंह साहब मेरे क्लाइंट को धमकियां दे रहा है। सोचो ऐसा ना हो कि ह्यूमन लॉस हो जाए, मेरे क्लाइंट की दिमाग की रख फट जाए। बावजूद के थ्रू वो मुख्तलिफ तरीके के इल्जाम लगा रहा है मेरे क्लाइंट पर, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करते हुए उस पर अजीबोगरीब जिल्लत वाले इल्जाम लगा रहा है। उसके साथ मेरे क्लाइंट की मेंटली टारगेट की जो पोजीशन है वो ज्यादा है। ऑफिशियली आप तमाम जितने भी इदारे हैं उनको लेटर्स लिखता हूँ, मेल करता हूँ, आप उनको रोकें। खुद भी ये वकील साहब के आपने तमाम इंटरव्यू देखे कि वकील साहब एक्टिंग करते हुए नजर आता है, क्योंकि इसके पास डिफेंस है ही नहीं। सबसे जो बड़ा डिफेंस था हमने मिट्टी में मिला दिया। अब ये जो भी इंटरव्यू देता है वो उसमें एक्टिंग करते हुए नजर आता है। अब आतंकवाद, पहले बच्चे, पहली बीवी, ऐसे एक्टिंग करते हुए नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा भगोड़ी और एपी सिंह ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब हो गया चारों तरफ हंगामा और गुलाम हैदर ने सारी सोशल मीडिया को हिला डाला। होश उड़ गए गुलाम हैदर का नया रूप देखकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा गुलाम हैदर साहब के बारे में और उनके वकील रोशन अली अजीम के बारे में और सीमा भगोड़ी एपी सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको ये बात मालूम होगी कि पिछले वीडियो में गुलाम हैदर ने अपने चैनल पर लाइव आए थे और लाइव में गुलाम हैदर ने एपी सिंह के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से चारों तरफ हंगामा हो चुका है और पूरी सोशल मीडिया हिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मुझको पूरा यकीन है गुलाम हैदर को इस तरह बोलते हुए देखकर आपका दिल खुश हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से गुलाम हैदर साहब ने एपी सिंह को आईना दिखाया है, तब से सीमा भगोड़ी और एपी सिंह दोनों की नींदें उड़ चुकी है। दोनों को चक्कर आना शुरू हो गए हैं और एपी सिंह को कई मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यह भगोड़ी सीमा अब बेहद डर चुकी है। इसके होश उड़ चुके हैं गुलाम हैदर को इतने गुस्से में देखकर। जी हाँ दोस्तों, कि 100% गुलाम हैदर साहब इंडिया को आ रहे हैं और अपने बच्चे इस सीमा भगोड़ी से लेकर जाएंगे और अपने बच्चों को पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे अपने वकील साहब के साथ मिलकर। जी दोस्तों, आज एक बार फिर से एक वीडियो आया है गुलाम हैदर के वकील साहब का, सूर्य वर्मा जी का, सीमा एपी सिंह का, बच्चों का और चांदनी जी का। गुलाम हैदर ने पोल खोलकर रख दी है पूरी सच्चाई के साथ। जी दोस्तों, गुलाम हैदर साहब के वकील साहब रोशन अली अजीम भी गुस्सा हुए एपी सिंह से और आज अपनी इस वीडियो में बड़ा बयान दिया है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो अभी मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। देखिए, वकील का ये काम नहीं होता है कोई पर्सनल क्लाइंट के घर जाए, पर्सनल धमकियां दे। ये वकील का काम नहीं है। वकील का काम सिर्फ केस को परसू करना है, अपने क्लाइंट को लीगल जो है वो वे देना है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात जो है कुछ अजीबोगरीब हो रही है, क्योंकि ये जो वकील साहब है कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, कुछ ज्यादा ही इस केस में पर्सनल होते हुए अजीबोगरीब बातें करते हुए रिलीजियस को बीच में ला रहा है। दोनों ममालिक के जो मामलात खराब हैं, सफारती ताल्लुकात खराब है, उनको बीच में ला रहा है। साइमल्टेनियसली ये वकील साहब मेरे क्लाइंट को धमकियां दे रहा है। देखिए, मेरा क्लाइंट पहले से ही मेंटली टॉर्मेंट में है, साइकोलॉजिकली शॉक में है, परेशान है। उसकी ऐसी कंडीशन खराब है कि हमें उसको एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, क्योंकि वो मेंटली टॉर्मेंट में है। आपने देखा है कि ऐसी कंडीशंस में जो लोग होते हैं वो बड़ा परेशान, उनकी दिमागी रग फट जाती है परेशानी में। मेरा क्लाइंट बड़ा साइकोलॉजिकली वो परेशान है। उसके बावजूद भी ये वकील साहब, जो सीमा हैदर का वकील साहब एपी सिंह साहब, मेरे क्लाइंट को धमकियां दे रहा है सोशल साइट के थ्रू। वो मुख्तलिफ तरीके के इल्जाम लगा रहा है मेरे क्लाइंट पर, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करते हुए उस पर अजीबोगरीब जिल्लत वाले इल्जाम लगा रहा है। उसके साथ मेरे क्लाइंट की मेंटली टारगेट की जो पोजीशन है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वो बड़ा परेशान है। तो सर, आप वहाँ की बार काउंसिल से हैं, जाहिर एक वकीलों का मैकेनिज्म होता है, तो इंडिया की बार काउंसिल से, वहाँ की हुकूमत से क्या कहेंगे कि इस वकील को लगाम दो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि केस इंटरनेशनल केस है, जाहिर हार जीत भी होती रहती है, कानूनी जंग है, वो बहुत लंबी भी हो सकती है। तो उस वकील को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? वहाँ की बार काउंसिल से आप किस तरह अपील कर सकते हैं? वहाँ की हुकूमत से आप किस तरह रजू कर सकते हैं? देखिए, आपके इस वीडियो पैगाम के जरिए मैं हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की हाई कोर्ट, तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम बार काउंसिल्स को मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने वकील साहब को लगाम दें, आप अपने वकील साहब को समझाएं। उसके अजीबोगरीब वकालत से हटके जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं मेरे क्लाइंट पर, मेरे क्लाइंट को डिस्ट्रेस किया जा रहा है, मेरे क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है, मेरे क्लाइंट को धमकियां दी जा रही हैं, उसके वजह से जो मेरा क्लाइंट है मेंटली डिस्ट्रेस में है, परेशान है, साइकोलॉजिकली शॉक में है,
हो सकता है इस मेंटल कंडीशन में मेरे क्लाइंट की दिमागी रग फट जाए, हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है उसकी दिल बंद हो जाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल एपी सिंह होगा, सीमा हैदर होगी। सोशल साइट के थ्रू वो धमकियां दे रहे हैं, तो बड़ा मेहरबानी आप अपने वकील साहब को रोकें, जो कानूनी कार्रवाई है वो आप करें। मैं जो है ऑफिशियली आप तमाम जितने भी इदारे हैं उनको लेटर्स लिखता हूं, मेल करता हूं, आप उनको रोकें। ऐसा ना हो कि ह्यूमन लॉस हो जाए, मेरे क्लाइंट की दिमाग की रग फट जाए, बंद हो जाए। पहले बहुत पहले सदमे में। अच्छा सर, तुरंत हम केस की तरफ हैं, तो आप जरा ये बताइएगा कि क्या कोई वकील की उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है या प्रोफेशनल उसका जो काम है, क्या वो इस तरह जा सकता है कि किसी के घर जाए, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे बैठ कर रोज इस तरह की बीच में मजहब को इस्तेमाल करे? कभी कोई वकील आपने जाहिर यहाँ पर भी हमारे साथ मुस्लिम वकील भी हैं, हिंदू वकील भी या में प्रैक्टिस करते हैं, जजेस भी हमारे हिंदू यहाँ पे रहे, कभी आपने देखा कोई और जज या वकील इस तरह की हरकतें करता हो जिस तरह एपी सिंह कर रहा है? देखिए वजह क्या हो सकती है? देखिए वकीलों का ये काम नहीं है। मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं तमाम पाकिस्तानी वकीला की बात बताता हूँ, तमाम दुनिया के वकीला की बात बताता हूँ। हमारे वकीलों का जो काम है वो सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर तक है, कोर्ट के कॉरिडोर में भी हमारा काम नहीं है। हमारा ताल्लुक कोर्ट रूम के अंदर है, और उसके बावजूद कोर्ट रूम के बाद भी अगर क्लाइंट कोई कंसल्टेशन करना चाहता है तो हम उसको ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको हमारी ऑफिस में ऑफिस टाइमिंग पर आना है। एक तो कोर्ट रूम में हमने उसका केस प्रोसीड करना है, और कंसल्टेशन के लिए हमने क्लाइंट को हमारी ऑफिस में बुलाना है। हमारा कोई काम नहीं होता कि क्लाइंट को होटल पे बिठाएं, हमारा कोई काम नहीं होता कि हम क्लाइंट के घर जाएं, हमारा कोई काम नहीं होता कि क्लाइंट को हम अपने घर बुलाएं। ये ताल्लुक नहीं होता है। ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट है साहब का, जो बार बार जो उसकी क्लाइंट है उसके घर जा रहा है, रिलीजियस कार्ड जो है बीच में ला रहा है, सिफारती ताल्लुकात को बीच में छेड़ रहा है। पहले से ही मामला खराब है, दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात खराब है, लोगों दोनों ममालिक के बीच में नफरतें फैलाई गई। ये साहब जो है नफरतों को जो बढ़ा रहा है, ये गलत कर रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। यही मेरा सवाल भी इसी तरफ आगे था कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई यूट्यूबर जाता है एपी सिंह से सवाल करने के लिए, सवाल गंदम होता है, जवाब चलना होता है, यानी कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर अपने बच्चों की वापसी की डिमांड कर रहा है, तो उसमें जवाब बीच में आता है जी पहले वालों को संभाल ले, तीसरी चौथी शादी, और इस तरह की एक तज़ीक का गुफ्तगू होती है। दूसरा एक यूट्यूबर या सहाफी को सवाल उनसे करता है जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के इदारे अगर कोई डिमांड करते हैं कि बच्चे वापस जाए, सीमा हैदर वापस जाए, तो उसमें भी आतंकवादी और इस तरह की अजीब-ओ-गरीब तज़ीक का गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और एक पूरे नेशन के खिलाफ करता है। तो क्या किसी वकील को ये एथिक्स होती है कि लुच्चे लफंगे की तरह बैठ के गुफ्तगू करे? लीगल पॉइंट्स हैं, ठीक है, हार जीत ये जो भी है उस पे गुफ्तगू करे, लुच्चे लफंगे की तरह गुफ्तगू करने का मकसद क्या होता है कि आपको डिमोरलाइज करें, आपकी जो अज़ाइम है उसको थोड़ा पस्त करे? क्या वजह हो सकती है? देखिए ये वकील साहब जो है एथिक्स का सब्जेक्ट वकालत में नहीं पढ़ा है, लॉ ऑफ मोरालिटी नहीं पढ़ा है, ये नेचुरल लॉ नहीं पढ़ा है, और डिफरेंट लॉज जो बेसिक बुनियादी कानून होते हैं वो ये नहीं पढ़ा है। इसको पता ही नहीं है कि मुख्तलिफ तरीके के ये जो इल्जामात लगा रहा है, जिसमें आतंकवादी बार बार आतंकवादी कहते हुए हमें डिफेम करने के लिए कोई ये कर रहा है, ये बिल्कुल इंतहाई ये गलत बात है। और उसके बावजूद भी ये वकील साहब के आपने तमाम इंटरव्यू देखे कि वकील साहब एक्टिंग करते हुए नजर आता है, क्योंकि इसके पास डिफेंस है ही नहीं। सबसे जो बड़ा डिफेंस था हमने मिट्टी में मिला दिया। अब ये जो भी इंटरव्यू देता है वो उसमें एक्टिंग करते हुए नजर आता है। अब आतंकवाद, पहले बच्चे, पहली बीवी, ऐसे एक्टिंग करते हुए नजर आता है। ये पहले नंबर का एक्टर है। मैं तमाम हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं मैं उनको गुजारिश करता हूँ, संजय लीला बंसाली को गुजारिश करता हूँ, करण जौहर को, सुभाष घई को, बड़े जितने भी डायरेक्टर हैं उनको गुजारिश करता हूँ उसको अपनी फिल्म में चांस दें, बड़ा अच्छा एक्टर है। दूसरा मैं बिग बॉस वालों को भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप इसको चांस दें, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। ये बड़ा मंजाला एक्टर है, अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर है, शाहरुख खान से बड़ा एक्टर है, समझे? तो ये इसके पास कोई बात है नहीं, इस किस्म का वकील नहीं हो सकता। ऐसा वकील नहीं है, इसको हम वकील नहीं समझते, इसको हम किसी भी तरह वकील नहीं समझ सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान के वो जो काबिल वकीला थे, अंबेडकर साहब जैसे वकीला जिनकी पूरी दुनिया में नाम है, वो उनकी जो इज्जत पामाली का सबब बन रहा है पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में। इमेज भी इसी तरह जा रहा है। क्या वकील कोई ऐसा हो सकता है? तो हम तो समझ रहे थे कि जैसे इंडिया समझता है कि दुनिया पे चांद पे उन्होंने कदम रख लिया और उसके बाद दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी में इंडिया नाम कमा रहा है, तो जब हम इस किस्म के वकील को देखते हैं तो हमारे जो उनके अच्छे उनके लिए ख्यालात होते हैं वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं। किस किस्म का गलीज भी बंदा हो सकता है किसी मुल्क में जहां वकालत की चीज हो। सर हम गुलाम हैदर के मामले जाते हैं, जैसे देखिए मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा शाहिद साहब। ये इससे नफरत करते हैं हिंदुस्तानी, इस वकील साहब से नफरत करते हैं, एपी सिंह साहब से नफरत करते हैं। निर्भया केस जो है उसके थ्रू इंडिया में, हिंदुस्तान में होने वाले तमाम रेप केस, हिंदुस्तान में होने वाले तमाम मर्डर के केस, हिंदुस्तान में होने वाले तमाम मंशात के केस उनकी तरफ से ये वकील साहब प्रोसीड करता है, तो इससे नफरत करते हैं। ये इसकी जो नफरत है ये नफरत के लायक है, इससे कोई मोहब्बत का इजहार नहीं करता है, तो इसको हम वकील नहीं समझते। इसका बाहर का लाइसेंस कैंसिल करके इसको घर बिठाया जाए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और आपको एपी सिंह पर ज़रूर गुस्सा आया होगा और आपने सीमा और एपी सिंह दोनों को लानतें दी होगी। दोस्तों आपको ये भी पता चल चुका होगा कि ये दोनों कितने गिर चुके हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।